आई एम विश्वदीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी कि आपका फ्लैट हेड और फॉर्म हेड क्या चीज़ होती है, लेकिन अब जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे टोरी स्फेरिकल हेड और इलिप्टिकल हेड की। ठीक है, तो टोरी स्फेरिकल हेड की हम बात करते हैं। तो टोरी स्फेरिकल हेड क्या होता है? टोरी स्फेरिकल हेड में आपकी जो दो रेडियस होती हैं, क्राउन रेडियस और नकल रेडियस, हम दो रेडियस को हम बात करते हैं, क्राउन और नकल रेडियस की हम बात करते हैं। तो क्या है, यदि जो आपका स्फेयर है, स्फेयर का जो सेक्शन है, स्फेरिकल जो सेक्शन है उसको हम बोलेंगे आपका क्राउन रेडियस, और जो टॉरस सेक्शन होता है, ये टॉरस सेक्शन होता है उसको हम बोलेंगे नकल रेडियस। टॉरस सेक्शन जैसे कि आप लोगों ने टायर ट्यूब का अरेंजमेंट देखा है, टायर ट्यूब के अरेंजमेंट में जो टायर ट्यूब का अरेंजमेंट होता है वो टॉरस शेप में होता है। ठीक है, तो क्या होता है आपका टोरी स्फेरिकल हेड दो शेप में बटा होता है, एक स्फेरिकल शेप में और एक टॉरस शेप में। तो स्फेरिकल शेप को हम क्या बोलते हैं? क्राउन रेडियस, और जो टॉरस सेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम नकल रेडियस। ठीक है, तो जो क्राउन रेडियस होती है उसको आउटर के लिए आर नॉट और इनर के लिए आर आई, क्राउन रेडियस के लिए आर आई और आउटर के लिए आर नॉट। ठीक है, क्या होता है टोरी स्फेरिकल शेप में क्या होता है आपके, हम दो शेप की बात करते हैं, एक दो रेडियस की बात करते हैं, एक नकल रेडियस और क्राउन रेडियस। यदि आपका जो आउटर रेडियस है, यदि स्फेरिक जो स्फेयर की जो आउटर रेडियस है आर नॉट, आपका जो डायामीटर है डी नॉट उससे कम होती है। ठीक है, यानी कि आपकी जो वैल्यू है आर नॉट, यानी जो क्राउन रेडियस की आउटर रेडियस है आर नॉट, वो आपकी आउटर डायमीटर डी नॉट से कम है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैंज एंड शैलो डिस्ट, फ्लैंज एंड शैलो डिस्ट हेड। ठीक है, यदि आपकी आर नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी नॉट होती है तो वो होता है फ्लैंज एंड स्टैंडर्ड डिस्ट हेड, फ्लैंज एंड स्टैंडर्ड डिस्ट हेड, डिस्ट हेड। तो आपका टोरी स्फेरिकल जो हेड होता है वो दो प्रकार का होता है, फ्लैंज शैलो डिस्ट हेड, फ्लैंज एंड स्टैंडर्ड डिस्ट हेड। यदि आपका जो क्राउन रेडियस है वो आउटर डायामीटर है, जो आपका शेल का आउटर डायामीटर है उससे कम होता है, तो उस केस में उसको हम बोलते हैं फ्लैंज एंड शैलो डिस्ट हेड। यदि आपका जो क्राउन रेडियस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है शेल के आउटर डायमीटर से, तो उसे हम फ्लैंज एंड स्टैंडर्ड डिस्ट हेड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोरी स्फेरिकल हेड मोस्टली दो केसेस की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एच नॉट और एच आई को आपको पता है कि हाइट है क्या। ठीक है, टी आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये आपका टी है, ये थिकनेस है उसकी, और एस एफ क्या है, फ्लैंज हाइट। जो फ्लैंज आप रहा है, फ्लैंज का आपका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, मतलब कि जो एक सेपरेट लेक्चर इसके लिए फ्लैंज के लिए, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे फ्लैंज क्या चीज होती है। ठीक है, तो आर नॉट और आर आई क्या है, क्राउन रेडियस, और आर आई स्मॉल आर, स्मॉल आर आई क्या है, नकल रेडियस। ठीक है, ये डी आई आपका इंटरनल आया, डी नॉट आउटर डाया। ठीक है, तो क्या होता है आपका, जब हम इसकी बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि आपका जो टोरी स्फेरिकल हेड है, टोरी स्फेरिकल हेड है, वो आपका लो प्रेशर वेसल के लिए यूज करते हैं। लो प्रेशर वेसल, लो प्रेशर वेसल आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो सकता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो सकता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेसल दोनों हो सकता है, और इसमें आप क्या करेंगे, आप नेफ्था और गैसोलीन को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। गैसोलीन क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। आप क्या करेंगे, लो प्रेशर, जिसका भी लो प्रेशर होगा, जिसका वेपर प्रेशर यानी कि वोलेटाइल फ्लूइड का जो लो प्रेशर होगा, यानी आप क्या करेंगे, इसमें जो स्टोरेज करेंगे, आप जो हेड का इस्तेमाल करेंगे, आप टोरी स्फेरिकल हेड का इस्तेमाल तब करेंगे
जब आपका जो प्रेशर वेसल है या तो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो और वो लो प्रेशर वेसल हो। लो प्रेशर वेसल में भी आपका क्या हो, वो वोलेटाइल फ्लूइड जैसे नेफ्था और गैसोलीन को स्टोरेज कर सके, हम उसको हेड और क्लोजर के रूप में हम उस तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपका जो क्या होता है इसमें टॉरस स्फेरिकल हेड में, टॉरस स्फेरिकल हेड में जो कॉर्नर्स होते हैं वो आपके यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। तो कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स हैं आपके, ये जो कॉर्नर्स है ये क्या है, यूनिफॉर्म नहीं होंगे। इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर जो लोकल स्ट्रेस की वैल्यू होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो स्ट्रेस होता है वो एक्टिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है। एरिया जितना कम होगा उतना ही स्ट्रेस आपका ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या है, यहां पर जो कॉर्नर्स हैं ये यूनिफॉर्म नहीं है। इन कॉर्नर्स की वजह से क्या होगा, आपका जो लोकल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू हाई होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टॉरस स्फेरिकल की यदि आपको प्रेशर रेटिंग को बढ़ाना है, यदि आपको टॉरस स्फेरिकल हेड की प्रेशर रेटिंग को बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर्स आए हैं यहाँ पर, इन कॉर्नर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। यदि आप इस कॉर्नर्स को रिड्यूस कर देंगे तो लोकल स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाएगी और आपका यूनिफॉर्म स्ट्रेस की वैल्यू आपके हेड्स में लगेगी। जैसे मान लो ये आपका कोई वायर, मान लो कोई वेसल है, आपने इसको इस सेक्शन पर मोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉर्नर्स हो गए। यदि आपको ये कॉर्नर्स यूनिफॉर्म रखना है, यदि इस कॉर्नर्स को आपको यूनिफॉर्म रखना है, तो आप क्या करेंगे, लोकल स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी। तो क्या करते हैं, हमें यदि टॉरस स्फेरिकल हेड की प्रेशर रेटिंग को बढ़ाना है, तो क्या करते हैं, हम जो थिकनेस होती है, कॉर्नर्स की जो थिकनेस होती है, जो थिकनेस होती है कॉर्नर्स की, उसमें आपको 6% एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। 6% आप एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए तो आपकी जो कॉर्नर्स की थिकनेस है वो कम हो जाएगी और आपको जो यूनिफॉर्म, जो कॉर्नर्स की जो स्ट्रेस की वजह से कॉर्नर पर जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो यूनिफॉर्म होगी। तो प्रेशर रेटिंग को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, कॉर्नर्स पर जो थिकनेस की वैल्यू है उसको 6% एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आपका जो टॉरस स्फेरिकल हेड है वो आपका 0.1 से 1.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के प्रेशर को हैंडल करने में यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रेशर वेसल है उसमें इतने से ही प्रेशर को हम हैंडल कर सकते हैं। तो टॉरस स्फेरिकल हेड में हम मोस्टली बात करते हैं वो क्या है, क्राउन और नकल रेडियस की। इसमें क्या होता है, जो स्फेरिकल सेक्शन होता है उसको हम, स्फेरिकल सेक्शन उसकी रेडियस को हम क्राउन रेडियस, तथा जो आपका टॉरस सेक्शन होता है, जो आपका टाई टू का अरेंजमेंट होता है, वो क्या होता है, नकल रेडियस होता है। यदि आपको क्राउन और नकल रेडियस की वैल्यू को बराबर रखना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन जो कॉर्नर्स है, ये जो कॉर्नर्स आए हैं, इन कॉर्नर्स को क्या करना पड़ेगा, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। जितने ज्यादा कॉर्नर्स उतना ज्यादा वहां पे एरिया कम होगा। एरिया कम होगा तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स एक्टिंग अपॉन एरिया। एरिया जितना कम होगा आपका स्ट्रेस उतना ही ज्यादा होगा। तो एरिया ज्यादा होगा आपका स्ट्रेस कम होगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे कॉर्नर को क्या करना, यूनिफॉर्म करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोकल स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यानी अगर हमें यहाँ पर लोकल स्ट्रेस की वैल्यू को रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कॉर्नर्स को यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी बात हुई टॉरस स्फेरिकल हेड की। ठीक है, तो टॉरस स्फेरिकल हेड में एक आपका क्या होता है कि आपको क्राउन और नकल रेडियस का मेन आपको क्या करना पड़ता है, हमें फोकस करना पड़ता है। क्राउन और नकल रेडियस की हम बात जब भी करेंगे तो हमारे लिए टॉरस स्फेरिकल हेड की हम बात करेंगे। तो दूसरा जो केस है हमारा इलिप्टिकल हेड। इलिप्टिकल हेड क्या होता है, इलिप्टिकल हेड में आपका जो कॉर्नर्स होते हैं वो आपके ज्यादा यूनिफॉर्म होते हैं। ये जो कॉर्नर्स होते हैं वो ज्यादा यूनिफॉर्म होते हैं और ज्यादा यूनिफॉर्म होने की वजह से आपकी जो लोकल स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो रिड्यूस हो जाती है और जो आपका मेजर और माइनर एक्सिस का जो डिफरेंस होता है, ये आपकी मेजर एक्सिस, ये आपकी माइनर एक्सिस। तो मेजर और माइनर एक्सिस में क्या होता है, 2:1 का रेशियो होता है। ठीक है, और 2:1 का रेशियो होता है। और आपकी बात करें जो इलिप्टिकल हेड है, इलिप्टिकल हेड आपका टॉरस स्फेरिकल हेड से ज्यादा प्रेशर के साथ विथस्टैंड कर सकता है, क्योंकि उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो मोर यूनिफॉर्म होते हैं
उसकी वजह से आपका जो प्रेशर है और जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो वहां पर कम इफेक्ट डाल पाती है, और जो मेजर और माइनर एक्सिस का जो डिफरेंस होता है, रेशियो होता है, वो 2:1 का होता है। ठीक है, और आपका सबसे ज्यादा अगर टॉरिड स्फेरिकल हेड की कंपैरिजन करें तो इलिप्टिकल हेड आपका ज्यादा प्रेशर के साथ विथस्टैंड कर सकता है। ठीक है, ये आपकी बात हो गई इलिप्टिकल हेड और टॉरिड स्फेरिकल हेड में। ठीक है, तो जो आपका इलिप्टिकल हेड और टॉरिड स्फेरिकल हेड है उसमें ये आपका डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इसकी थिकनेस को कंसीडर करते हैं पहली बात ये आप देखिएगा, जितने हमारे कॉर्नर्स जो है, अगर हमारे कॉर्नर्स क्या होंगे, मोर यूनिफॉर्म होंगे। मान लीजिए आपका कॉर्नर्स ये रहा, आपका शेल कराया, शेल रही नहीं, यदि आपके ये रहा कॉर्नर्स, यदि आपके कॉर्नर्स से अगर आप कोई हेड एडजस्ट कर रहे हैं तो यदि ये कॉर्नर जो है जितने ज्यादा यूनिफॉर्म होंगे, यदि ये कॉर्नर जितने ज्यादा आपके यूनिफॉर्म होंगे, जो लोकल स्ट्रेस की वैल्यू होगी, लोकल स्ट्रेस वो हमेशा क्या होगी, रिड्यूस होगी। यहां पर लोकल स्ट्रेस क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो हमारा मेन मोटिव होता है क्या, कि आपका जो स्ट्रेस हो वो आपका कम से कम रहे। ठीक है, तो लोकल जो आपकी स्ट्रेस की वैल्यू वो कम से कम रहेगी। यदि स्ट्रेस की वैल्यू कम से कम रहेगी तो हमारा जो वेसल है वो मोर प्रेशर के साथ विथस्टैंड कर पाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारा लोकल स्ट्रेस की जो वैल्यू हो वो कम से कम हो। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो आपके मोर यूनिफॉर्म हो। तो टॉरिड स्फेरिकल की तुलना में जो आपका इलिप्टिकल हेड है उसमें आपका क्या होता है, कॉर्नर्स आपके मोर यूनिफॉर्म होते हैं और वो ज्यादा टॉरिड स्फेरिकल के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेशर को विथस्टैंड कर सकते हैं। और टॉरिड स्फेरिकल के हेड की तुलना में इलिप्टिकल हेड आपके ज्यादा कॉस्टली होते हैं। और लेकिन मैंने बताया था आपको कि प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, नेचर ऑफ फ्लूइड हैंडलिंग, प्रोडक्ट और आपका मेन जो आता है वो इकोनॉमी, उसके कंपैरिजन में हम हेड्स का सिलेक्शन करते हैं। इससे पहले हमने बताया कि हेड्स का कैसे लेते हैं, तो आपको ये नहीं कि आपका प्रेशर 0.01 है और आप उसमें हेमिस्फेरिकल हेड को लगा रहे हैं या टॉरिड स्फेरिकल हेड, सॉरी इलिप्टिकल हेड को लगा रहे हैं। तो जितना ज्यादा आपको चाहिए वहां पर चीज सुटेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी हमें उस हेड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमें ये चाहते हैं जो कॉर्नर्स आपके हो वो कम से कम बने, जितने ज्यादा कम कॉर्नर्स उतना ही आपकी स्ट्रेस की वैल्यू कम होती है। तो हम क्या देखेंगे, थिकनेस कैसे निकालेंगे। टॉरिड स्फेरिकल हेड और इलिप्टिकल हेड में जो थिकनेस है, आपकी मेटल की थिकनेस है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा। E is equal to PD naught C upon 200 FG. T is equal to PD naught C into 2FJ. हम 200 FJ से हम क्या करते हैं, टॉरिड स्फेरिकल और इलिप्टिकल हेड की थिकनेस को हम कैलकुलेट करते हैं। यहां पर C क्या है, हमारा शेप फैक्टर। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल में बकायदा इसकी वैल्यू गिवन होगी कि कौन सी शेप में हम इसको वेसल के साथ अटैच कर रहे हैं, कि टॉरिड स्फेरिकल शेप में है कि इलिप्टिकल हेड में है। तो आपको ये दिया होता है कि आपने फ्लैंज कर रखा है उस चीज को, या बोल्टेड कर रखा है, या आपने गैस्केट द्वारा उसको लगा रखा है। तो सी की वैल्यू डिफरेंट कंडीशन में अलग अलग होगी, वो आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा। तो कोई भी आपका टॉरिड स्फेरिकल हेड है या इलिप्टिकल हेड है, उसकी थिकनेस को आप पी डी नॉट सी अपॉन 2FJ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। टॉरिड स्फेरिकल हेड एंड इलिप्टिकल हेड में हम क्या देखते हैं, यदि आपका टॉरिड स्फेरिकल हेड में बात करें तो हम जनरली 2 रेडियस की बात करते हैं, क्राउन रेडियस और नकल रेडियस। यदि आपका R0 इज लेस देन D0 होता है
तो आपका जो टॉरस स्फेरिकल हेड है वो क्या कहलाता है? कहलाता है आपका फ्लैंज एंड शैलो डिस्क हेड। फ्लैंज एंड शैलो डिस्क हेड। ठीक है, यदि आपका आर नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी नॉट होता है तो वो क्या कहलाएगा? फ्लैंज एंड स्टैंडर्ड डिस्क हेड। ठीक है, ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, उसको हमें नोट करना पड़ता है। और एक चीज और है, यदि आप क्या करेंगे टी में क्या करेंगे, थिकनेस है उसमें यदि आप 6% ऐड कर देंगे, 6% आप यदि आप ऐड करते हैं तो जो कॉर्नर्स होते हैं वो जो कॉर्नर्स होते हैं वो आपके यूनिफॉर्म हो जाएंगे। कॉर्नर्स यदि आपके यूनिफॉर्म हो गए तो जो लोकलाइज स्ट्रेस है कॉर्नर्स पे वो रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो हेड्स है वो प्रेशर को ज्यादा विथस्टैंड कर पाएगा। तो मैंने बता चुका हूँ, हर चीज के बारे में आपको बता दिया, वर्बली मैंने समझा दिया। ठीक है, कि आपको यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, मोर एंड मोर यूनिफॉर्म कॉर्नर्स। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें बात करेंगे हेमिस्फेरिकल हेड्स की, कि हेमिस्फेरिकल हेड्स की जो थिकनेस है या जिसमें जो कॉर्नर्स हैं उसका क्या यूज है, या हेमिस्फेरिकल हेड कितने प्रेशर के साथ विथस्टैंड कर पाएगा। क्योंकि ये जो आपके हेड्स इतने बड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉस्टली जो है वो आपका हेमिस्फेरिकल हेड्स है। तो हेमिस्फेरिकल हेड में कितना प्रेशर होगा, कितने ज्यादा कॉर्नर्स होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।